बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऊपर से क्रिस्पी अंदर से एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट गुलगुले की रेसिपी। और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। खाने में तो इतने मजेदार बनकर तैयार होते हैं कि जब आप बनाकर खाएंगे ना तो मजा ही आ जाएगा। अगर तो आपने पहले कभी गुलगुले नहीं बनाए हैं तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। पहली दफा जब आप अपने घर पर बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बारिश हो रही हो तो चटपटा खाने के साथ साथ मीठा खाने को भी दिल चाहता है, तो आटे से तैयार होने वाले ये मजेदार से गुलगुले बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं। आप यकीन माने उसके मजे में खो जाएंगे और रोज आपसे बनवाएंगे। सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार होते हैं। जो भी खाएगा सोच में पड़ जाएगा कि आपने बनाई कैसे है। बारिश का सीजन है, बारिशें हो रही है, तो एक दफा ये रेसिपी बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो देर ना किए बगैर इसे बनाना शुरू करते हैं। आटे से तैयार होने वाले मीठा गुलगुला बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, खूबसूरत से बाउल में 2 कप आटा ऐड करेंगे। आटा यहाँ पर मैं गेहूं का ले रही हूँ, क्योंकि गुलगुला जो है वो गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है। हमारी नानी दादी हमारी मम्मी जो बनाती थी वो गेहूं के आटे से ही बनाती थी, गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है। बहुत ज्यादा टेस्टी और हेल्दी भी रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 कप मैंने आटा लिया है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून सब्ज इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किए हैं और ये मैंने कूट कर ऐड किए हैं। आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपने बेकिंग सोडा जो बहुत कम ऐड करना है। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम ऐड किया है, वरना क्या होगा जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे ऑयल में। अब हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गुड़ का शीरा तैयार करके रखा हुआ था। इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने चीनी भी ऐड की है। इसको मैंने बहुत ज्यादा नहीं पकाया है, सिर्फ मेल्ट होने तक मैंने इसको पकाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा थोड़ा सा गुड़ वाला पानी ऐड करते जाएंगे और साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे और गुड़ से ये गुलगुले बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप चीनी से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं। और जब तक हमारा बैटर तैयार हो रहा है तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो बेकिंग सोडा ऐड किए बगैर भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया तो क्या होगा, आपका जो गुलगुला है बहुत ही ज्यादा फ्लफी बनकर तैयार होगा और फूला फूला सा बनकर तैयार होगा और जालीदार बनकर तैयार होगा। तो बस इसीलिए थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा जरूर से ऐड करना है। बस आपने क्या करना है कि आपने एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करते जाना है। हल्का फुल्का सा सॉफ्ट सा गुलगुला बनकर आपका तैयार होगा। आप यकीन मानिए, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतना मजेदार गुलगुला आपने अपने हाथों से अपने घर पर आपने खुद तैयार किए हैं। अब हम क्या करेंगे, बैटर हमारा तैयार हो चुका है तो बस हम ऐसे फ्राई करेंगे। लेकिन जब आपने अपने घर पर ये बनाने हैं तो आपने कम से कम आधा घंटा जरूर से आपने इसको रेस्ट पर रखना। इससे क्या होगा, जब आप गुलगुले फ्राई करेंगे तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले से ही कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है, इस तरह से आपने चेक कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या पानी लगाकर थोड़ा थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे। बैटर जो है ना तो ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपने पहली दफा बना रहे हैं तो आप ऐड करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा अगर ये फ्लैट हो रहे हैं, क्योंकि गुलगुले जो होते हैं गोल होते हैं, इनका शेप जो होता है गोल होता है। अगर ये फ्लैट हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसमें और भी आटा ऐड कर सकते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अपने साइज से भी ये फूलकर बड़े हो चुके हैं। तो बस इसी तरह से हम बाकी के जो सारे हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी ये कहीं से भी टूटे नहीं है। और जब आप बैटर को रेस्ट पर रखेंगे, आधा घंटा 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे तो आप फ्राई करेंगे ना तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत बनकर तैयार होंगे। तो बस यहाँ पर आपने मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है, इससे ज्यादा आपने इनके ऊपर कलर नहीं लाना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत से मीठे मीठे से गुलगुले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।